आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, अहमद शाह साहब के हमरा। कि मैं इस अहद की पासदारी कर सकूं। आपको बहुत रोजा करने में आप सबको मुबारक हो, ताकि अगले 2 साल आप सब ने इस आर्ट काउंसिल के निज़ाम को चलाना है, इसको आगे बढ़ाना है। मैं प्रोग्राम को फर्दर आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर तालीम और सकाफत जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब, मनव्वर सईद साहब, वाइस प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल एजाज फारूकी साहब, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल अदी नूर शाह, जॉइंट सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल और मोहतरमा कुर्सी अकबर साहबा, ट्रेजरर आर्ट्स काउंसिल, और उसके अलावा कुछ इजाफे किए हैं ऐसे शानदार कि उस पर आप बहुत खुश होंगे। मुल्क के हमारे दुनिया के नामवर स्कॉलर और अदीब जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब, उनके साथ मारूफ माहिर तालीम और ज़ेबिश यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर एंड प्रेसिडेंट शहनाज वजीर अली साहिबा, ये पहली बार तशरीफ लाए हैं। उनके साथ हमारे PhD स्कॉलर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और इनका एजुकेशन पे, लिटरेचर पे, पाकिस्तान स्टडीज़ पे जो काम है वो मिसाली है। सो वी आर प्राउड ऑफ हिम एज वेल। डॉक्टर जाफर अहमद साहब इस दफ़ा पहली बार तशरीफ लाए। उनके साथ नाजिया अशर बैठी है जो 20 साल से मीडिया से वाबस्ता है, PhD स्कॉलर है, बाहर से तालीम हासिल करके आई है, ये भी पहली बार हमारी गवर्निंग बॉडी में आई है। उसके साथ फारूक शाह साहब जो हमारे मुल्क का जिनकी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी होती हैं, एक बड़े पेंटर हैं फारूक शाह साहब। उसके साथ चांद गुल शाह बैठी है जो मेरी बीवी भी है लेकिन आर्ट्स काउंसिल में काम करती है, तो ये भी गवर्निंग बॉडी में, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अंबरी नसीब अंबर पहले भी हमारे साथ गवर्निंग बॉडी में अदबी कमेटी की चेयरपर्सन थी, और सारे अंसारी साहब की बेटी हैं, खुद PhD स्कॉलर हैं और एक नुमाइंदा शायर हैं हमारे की। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब 20-22 बरस से हम साथ हैं और सोशल वेलफेयर और मेडिकल कमेटी देखते हैं, PMA के जनरल सेक्रेटरी भी थे और ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं, और हमें इन पर भी फख्र है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, हजरत बुखारी साहब पिछले साल ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और नंबर 1 डेडिकेटेड वर्कर हैं। आप सब जानते हैं कि रात दिन मेंबरों के लिए वो खड़े रहते हैं, जो हजरत बुखारी साहब हैं, और अदील उदर शाह हो गई, नुसरत हारिस आप जानते हैं मीडिया में ज़माने से काम करती हैं, और उनके साथ हमारे डॉक्टर अमजद सिराज साहब हैं जो जिनासिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, अमजद सिराज मेमन, लेकिन एक बहुत बड़े दानिश्वर और नॉवलिस्ट और स्कॉलर सिराजुल हक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इनकी अपनी कई किताबें हैं और बहुत सारे तराजुम हैं, ये भी पहली बार आए। अखलाक अहमद आपको पता है हमारे मुल्क के नामवर अफसाना निगार हैं और एक नुमाइंदा अफसाना निगार, तो अफसाने वालों के लिए भी समीना तालियां बजनी चाहिए। इनको वैसे ये शिकायत है कि सारी शोहरत शायरों के पास चली जाती है और अफसाने तो कोई सुनता नहीं है, तुम खुद भी लिखती हो। शहजाद रजा साहब हमारे थिएटर के, TV के बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही शानदार इंसान हैं, ये भी पहली बार आए। हाँ, डॉक्टर हुमा मीर को मैं भूल गया क्योंकि 1999 से हमारे साथ है और हर गवर्नमेंट बॉडी में रही है और हाईएस्ट वोट भी लेती रही है, लेकिन अब आपने हमें इलेक्शन की जहमत किया, वरना गाजी साहब और शहनाज आपा वगैरह ये सोच रहे थे कि भाई हमारा इलेक्शन कैसा होगा, कोई बदतमीजी तो नहीं होगी, तो लोगों ने कहा कि नहीं, यू मोस्ट वेलकम। और लोगों ने ये जो 16 बरस का काम है आर्ट्स काउंसिल का, ये तमाम ये अच्छा ये डॉक्टर अयूब रह गया तो इसके तारुफ की क्या जरूरत है, आप सब इसे जानते हैं। हमारे कल्चर बैठे हैं, हमने ऊपर मास्टर्स की पहली दफा हमने नुमाइश खोली और ओपनिंग की है, उसके साथ जोश मलियाबादी लाइब्रेरी जिसमें ऑलरेडी मुश्ताक अहमद जुल्फी साहब की, मुमताज हुसैन साहब की और बहुत सारी लाइब्रेरियाँ आ गई हैं। 50 शहीद इंडिया का बॉर्डर
पेशावर अफगानिस्तान का बॉर्डर, गिलगित चाइना का बॉर्डर, वो जहां हमारे अच्छे काम करे, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर, अदीब अगर इस मुल्क को हम अंदर से नहीं जोड़ेंगे ना, इसको जंगी बुनियाद पर नहीं जोड़ा जा सकता, इसको जंगी बुनियाद पर नहीं जोड़ा जा सकता, इसको अदीब, शायर, फनकार वो ही सब मिलकर जोड़ सकते हैं। ये वहीद नूर हमारा बलूचिस्तान का सारा मामला देखता है, हमारा साथी, हमारा वो भी तैयार है, और इस हर एक का ये जितनी जगह हैं ये नर्व सेंटर जिन्होंने हमें जो हमने कहा वो सपोर्ट हमें मिली। आज हम ये सब जो इनको दिखा रहे थे तो मरूफ करने के लिए नहीं दिखा रहे, हम ये बता रहे थे कि पब्लिक एक्सचेकर से एक एक रुपया अगर मेरे पास आया है तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू एडिशन की है, और कोई टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि मेरे पैसे को आपने नाजायज किया। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। और मिस्टर सिंह और सैयद मोहम्मद अमन शाह साहब इलेक्टेड अदापोज प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल और पूरी गवर्निंग बॉडी, जितने मैं देखता हूँ कि एक पूरी कहकशा है हमारे खूबसूरत चेहरों की जो स्टेज पर बैठे हैं, और नीचे मेरे सामने जो बैठे हुए सबको अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दिस इज रियली मैं समझाऊँ बड़ी चैलेंजिंग मूवमेंट है कि आर्ट्स काउंसिल ने जो सफर शुरू किया था आज वो अपने उरूज पे है, और आर्ट्स काउंसिल अपनी सही मानों में आज पाकिस्तान का एक सकाफती और कल्चरल हेडक्वार्टर और हब बन चुका है। ये मैं कई बार बात करता रहा हूँ, और जो शाह साहब के एम्बिशन से वो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से जो सिंध का पैगाम है वो ना फकत आज का हमारे पास है मगर ये सदियों से हजारों साल जब सुमेरियंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशन को लीड करने वाली तहजीब ये वाली सिंध की तहजीब थी, जिन्होंने दुनिया को लिखना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया और दुनिया को पहली इंडस्ट्री कायम करके दुनिया को मैसेज दिया कि उस जमाने के हम कितने एडवांस और इंक्लूसिव नेशन थे उस जमाने में, और ये पैगाम वादी सिंध के पास है। मुझे पता है शाह साहब के पास बहुत कुछ है ले जाने के लिए, और शाह साहब इन जो आपके पास जो गवर्निंग बॉडी के जो है हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ एक एक जो इसमें शख्सियत है वो अपनी जात में एक इदारा है, उनकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है, और डेफिनेटली जब ये काफिला यहाँ से निकलेगा और पूरे पाकिस्तान में जाएगा तो लाहौर हो, कोयटा हो, पेशावर हो, तो वो कराची से जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया था, वो सिंध है जो पाकिस्तान की माँ है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, आज कराची से और सिंध से ये काफिला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का पूरी दुनिया में आलम अक़वाम के सामने एक नया इमेज बनेगा इस मुल्क का। जो आप दुनिया में जा रहे हो वहाँ पे मुझे यकीन है कि ये जो कल्चरल आपकी डिप्लोमेसी है या कल्चरल एक्टिविज्म है, यकीन इस बात की इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, मैंने शाह साहब के साथ बैठ के हमने सिंध में भी आर्ट्स काउंसिल्स का हर डिविजनल हेडक्वार्टर में हमने आर्ट्स काउंसिल एस्टैब्लिश की है। मैंने शाह साहब से कहा कि आप लीड लें इसमें, कराची आर्ट्स काउंसिल की, कराची हमारा जो दारुल हुकूमत है सूबे का, और यहाँ पे बैठे हुए आप उन सबको लीड करें और सबको क्लब करें आपस में, ये सिनर्जाइज हो आपस में। जितनी भी हमारी आर्ट्स काउंसिल से हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, खैरपुर आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, सक्खर आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, लाखन आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, बिशफास आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, तो पूरे प्रोविंस में एक नेटवर्किंग होगी। और यकीनन मैं समझता हूँ कि आप जो निकले हैं जिस अंदाज में और लाहौर और जो गवर्नर और मुख्तलिफ जगहों पे जो इवेंट करने जा रहे हो, आप यकीन जानिए कि वैसे भी साईं मुराद शाह साहब की क़यादत में और हमारी जो टीम है जितनी भी सिंध गवर्नमेंट की, वो हमेशा आपके पास है। आप हम कुछ कहीं ना कहीं आप जान के आपको जो करना होता है आप हमसे ले लेते हैं, हम आपके साथ हैं। वज़ारत सकाफत हमेशा इस बात की हक में रही है कि हमें यहाँ पे कल्चरल एक्टिविज्म में क्रिएट करना है। हम समझते हैं कि इस अदम बर्दाश्त के दौर में काउंटर कल्चरल नैरेटिव हमें पैदा करना है, जिसके लिए हम तगोदू कर रहे हैं। मिनिस्ट्री अपनी जगह पे है, मगर ये इदारा है जिसको आप ओन करते हो, या आप सिविलियंस ओन करते हो, आप तो जितने तख्लीकार हो उसको वो ओन करते हो। और मैं देख रहा हूँ कि नया पाकिस्तान बनेगा जिस अंदाज में और जिस विजन के साथ शाह साहब आप निकले हो, एक नया पाकिस्तान जिसका दुनिया में चेहरा, एक नया चेहरा और नया तारुफ बनेगा, वो मैं वो बनते हुए मैं देख रहा हूँ। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन।
मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ दिल से। दीगर अहदेदारान आर्ट्स काउंसिल गवर्निंग बॉडी के और यहाँ पे बैठे हुए सारे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक दिल से मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को और नौमुंतखब बिला मुकाबला नौमुंतखब गवर्निंग बॉडी को उनकी कामयाबी पे और आज उनकी हलफबरदारी पे भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। इधर जब भी आता हूँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि अदब वगैरह के सरदार शाह और फिर अहमद शाह ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद मैं जब बात करता हूँ तो सिंधी में हम कहते हैं पक्का बोर्ड हारी दूसरे, लेकिन दो तीन मेरे ख्याल शुरुआत करता हूँ। ये शाह साहब बता रहे हैं कि हमें पता है कि 16 साल से यहाँ है, लेकिन 16 साल में पिछली जितनी इन्होंने इलेक्शन लड़ी हैं उन सब में मुकाबले हुए, कामयाब हुए हैं। ये पहली बार अनअपोज आए हैं तो इसका इनको क्रेडिट नहीं जाता है। जो नौमुंतखब लोग हैं, मैं नाम हो सकता है किसी का भूल गया हूँ, डॉक्टर अहमद सिराज साहब, मैडम शहनाज वजीर साहबा, डॉक्टर जाफर अहमद, काजी सलाउद्दीन साहब, नाजिया अशर साहिबा, शहजाद रजा साहब, ये क्रेडिट उनका जाता है कि जब आपने इनको साथ मिलाया तो फिर वाकई में आपका मुकाबला करें। लेकिन एक चीज और भी मुझे किस्सा पुराना याद आ गया। मिस्र का सदर होते थे हुस्नी मुबारक साहब, कल 30-32 साल वो सदर रहे, कई इलेक्शन उन्होंने लड़ी और हमेशा कामयाब होते थे, 95-96% वोट लेते थे। उनकी सदर बुश से बड़ी दोस्ती थी जमाने में, जब अमेरिका के सदर बुश सीनियर थे, उनकी बात कर रहा हूँ। और सदर बुश इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको परेशानी बहुत थी इलेक्शन में। उन्होंने कहा मेरा दोस्त है उसकी मुबारक, इससे कुछ देता हूँ कि कैसे इलेक्शन लड़ते हो तो मतलब 95-96% वोट ले जाते हो। उसने वो फोन किया भाई मेरी मदद करो, क्या करते हो ऐसा? उसने वो आदमी कोई मसला ही नहीं है, जो मेरा चीफ इलेक्शन एजेंट है जो सारा स्ट्रैटेजी बनाता है, मैं उसको तुम्हारे पास भेज देता हूँ, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बना देगा। ये बहुत अच्छी बात है। साहब आ गए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन जब खत्म हुए रात को रिजल्ट आ गए थे तो हुस्नी मुबारक ने अपने चीफ इलेक्शन एजेंट को फोन किया, उसने कहा पता करो ये उसने कामयाबी हासिल की है कि नहीं। फोन किया, उससे पूछा कि भाई क्या हाल है, भाई ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहते इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन ठीक हुआ, बिल्कुल इलेक्शन जीत गए। कहते बुश बन गया सदर, कहते कहाँ? आप बन गए सदर अमेरिका के। तो आपने भी कुछ ऐसे इधर किया हुआ है कि आप ही सदर बनते हैं कभी, आप ही वज़ीर आला बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार भी आप बने, मैं भी बन। अच्छा जी, इधर फिर ये जब करते हैं हर दफे मैं कोशिश, जितनी इनकी दरखास्तें होती ना, हम आज भी इन्होंने पूरे, आज इधर आया हूँ तो 2 स्टूडियो, एक लाइब्रेरी, एक कॉफी शॉप, एक गैलरी, 5 इफ्ता करा दी और कहते अभी और मौजूद है, अभी और करने हैं। और फिर अभी पूरा प्रोग्राम देखे गए ना कि पता नहीं कौन सी तारीख आना है इधर, तो ये मंची का इंतजाम करके इधर ही बैठ जाता और काम मुझे है नहीं, इसलिए काउंसिल ही रुक जाता हूँ। आपने कहा था ज्यादा से ज्यादा काम कर। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को, पूरी गवर्निंग बॉडी को और आर्ट्स काउंसिल की पूरी इंतजामिया को। इस शहर की रौनकें बहाल करने में आर्ट्स काउंसिल का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और पिछले 15-16 साल जो रहे हैं अहमद शाह साहब, उसमें उन्होंने यही कोशिश की है और कामयाब हुए हैं कि आर्ट्स काउंसिल और इस शहर के अंदर जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा किया है और उनको एक ऐसा मरकज़ बना के दिया है कि ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरे
दुनिया से लोग इधर इकट्ठे करते हैं और यहाँ इवेंट्स करते हैं। आज और भी काफ़ी उन्होंने बताया, मैं अहमद शाह साहब को पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत ऐसे इंशाअल्लाह ताला, जैसे सरदार शाह पहले ही कह चुके हैं मेरे से, आपके जो भी प्रोग्राम जो हमने भरपूर साथ देंगे, इसलिए कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोगों को ऐसा मरकज मिला। और अब तो इंशाअल्लाह ताला जैसे कहा कि पूरे सिंध के अंदर हम ये आर्ट्स काउंसिल बना रहे हैं ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। मुझे मौका पब्लिक में भी मिला है, पिछले 6 महीने से या 7 महीने से हम इलेक्शन लड़ रहे थे इस सूबे में। कई बार इलेक्शन सैलाब की वजह से पोस्टपोन हुए, सैलाब के बाद फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सैलाब से रिलेटेड ऐसी थी, और फिर रिसेंटली जो एक टेररिस्ट थ्रेट्स हमें आई हुई है, और आप सबको पता है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, उसकी वजह से हम इलेक्शंस आगे चलती चली जा रही थी। लेकिन कल पहले जो फेज था हमारा, जिसमें 4 डिविजन्स में इलेक्शन हुए थे, लाड़कानो, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास, वो मेरे ख्याल मई में इलेक्शन हुए थे। उसमें भी सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई थी, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए हैं, सैलाब आया, एक महंगाई की सूरत हाल बिल्कुल है जिसको जिसका हमें पता है कि लोगों को काफ़ी तकलीफ है। लेकिन उसके बावजूद कल जो इलेक्शन हुए उसमें पूरा हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न, उनके लोगों की मेहरबानी है कि उन्होंने एक बार फिर पहले से भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक हमारी पीपल्स पार्टी की इलेक्टोरल हिस्ट्री में मेरे ख्याल है कि इतनी ज़बरदस्त कामयाबी, बल्कि मुझे पता है कि इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हमें नहीं दी, और इसके लिए मैं सब खासतौर पे कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न के लोगों का बहुत मशकूर हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ कि ये इलेक्शन आसान नहीं थे। मैं इलेक्ट्रल प्रोसेस नहीं कर रहा था, उसमें तो हम लगे हुए थे और उसमें मेरा इतना कोई खास रोल नहीं था। बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन। मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं गया, वहाँ भी कल इलेक्शन थे। और बात ये थी कि मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी डेवलप करने की कि जो मेरा जिसमें मेरा वोट है वो वार्ड यूनियन काउंसिल का मेरे घर की, तो उसमें वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर तो इलेक्ट हो गए थे अनअपोज्ड। लेकिन वार्ड में एक बंदे ने नॉमिनेशन फॉर्म भराया था और उसने कहा कि मेरे पास आएंगे तो मैं हाथ उठा लूँगा। मैंने कहा लेकिन इसका फॉर्म भरा रहने तो इससे मुझे बहाना तो मिलेगा कि इलेक्शन के दिन में वोट डालते जाऊँ और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊँ। और 4 दिन पहले मेरा भाई है वो मुझे फ़ोन करने गई, वो मेरे पास आया, मैंने उसका एक्सेप्ट कर लिया। हम जाके फॉर्म जो है उसका वापस ले लिया, एफिडेविट दे दिया, और मैंने कहा ये क्या किया। मैं तो चाह रहा था कि मैं आ सकूं, लेकिन अब मेरे पास बहाना भी कोई नहीं था। जाता तो लोग कहते कि देखा ये इलेक्शन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने आ गया। तो इसलिए मैं कराची में रहा, चीफ मिनिस्टर हाउस में रहा सारा दिन, सिवाय जो हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस है उसमें देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन, इसलिए कि वो मुझे काफ़ी परेशानी थी। लेकिन ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है सूबे के लोग, और ख़ास तौर पे मैं हमारी सारे गवर्निंग बॉडी के सारे मेंबर आ रहे हैं, और गवर्निंग बॉडी के तमाम मेंबर तशरीफ ले आए। साथ में ये आप लोग आगे आ जाइए, बिल्कुल आगे आ जाए। गोल कर ले, गोल कर। जब तुम लोग यूं बनाओगे क्या हो गया? जाते ऐसे लाइन बनाओ, सीधी लाइन बनाओ। और आगे डॉक्टर साहब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये चलिए, ये डॉक्टर साहब की जगह है जी। अरे थैंक यू। सरदार अली शाह साहब के लिए भी एक बुके मौजूद है। एक और भी रखिए। सरदार अली शाह साहब को भी हम उनके सरदार साहब जिस तरह से पूरा एकदम करे सही हम जी जी
अच्छी हो रही है दोनों को दीजिए। खुतबा इदारे तशक्कुर के लिए